चाहिए ताकि आप लोगों तक हम पहुंच सकें। लें जी, आज इतने सारे माइक। जी, एक्सटर्नल माइक्रोफोन जिसमें कोई लहरें नहीं आ रही। भजन इसमें माइक काम भी करता है, उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसने कहा जी भाग जाएं आप, चले। फिर मैं हटा के चेक कर लेता हूँ, कम से कम इसका बिल्ट इन इको के साथ रिकॉर्ड करता है, लेकिन करता तो है। डन। चैप्टर 1 में अगर आप देखें तो काम के टॉपिक्स कौन से हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे के पॉइंट्स, होल्डिंग सब्सिडरी वाली शर्तें और प्राइवेट पब्लिक कंपनी के डिफरेंसेस, मेनली ये हैं। फिर आखिरी 1-2 सफ़ों पे जो डिस्कशन है ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वाली और वो इस तरह की कि कंपनी बना लेनी चाहिए, वो इससे कम बंदे हों तो इस तरह से, तो वो डिस्कशन कुछ अर्से पहले ऐड हुई है, यानी कि ये हमारे सिलेबस में तकरीबन 2 अटेम्प्ट पीछे ऐड हुई है। उससे पहले वो दोनों चीज़ें नहीं होती थी हमारे सिलेबस में, वो आखिरी वाले 2-3 सफ़े पे चीज़ें हैं। तो उस वक्त यही 3 टॉपिक आई कैप को बहुत पसंद होते थे, तो ज़रा एक दफ़ा चल के देखते हैं कि आई कैप में क्या चल रहा है। आई कैप के पास पेपर, हम पुराने से नए पेपर की तरफ आएंगे। Explain private company as specified in Companies Act with reference to a private limited company. Comment on the rule the director shall not refuse to transfer any fully paid shares unless the transfer deed is defective or invalid. उन्होंने कहा पहले तो प्राइवेट कंपनी को एक्सप्लेन करें कि वो क्या होती है। आपने बता दिया, आपने कहा जी प्राइवेट कंपनी इस चीज़ को कहते हैं और आपने उसकी डेफिनेशन दे दी। फिर वो कहते हैं कि आपने प्राइवेट कंपनी के हिसाब से इस रूल पे कमेंट करना है कि डायरेक्टर कोई भी फुली पेड शेयर्स को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे ट्रांसफ़र करना अनलेस के ट्रांसफ़र डीड डिफेक्टेड हो। यानी कॉमन रूल ये है कि जब तक ट्रांसफ़र डीड में कोई मसला ना हो, डायरेक्टर किसी के ट्रांसफ़र को रोक नहीं सकते। इस रूल को प्राइवेट कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? प्राइवेट में नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर जो है वो डीड के मसलों के अलावा भी आपको मना कर सकते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, उसके ऊपर लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है। तो यानी ये 6 नंबर लेने के लिए आपने पहले प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के उसके तीनों पॉइंट्स बता दिए, और फिर उसके बाद नीचे कह दिया कि प्राइवेट कंपनी में एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है कि उसके शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो ये आखिरी वाले पॉइंट का एक छोटा सा जवाब। तो ये एक सवाल जिसमें हमें नजर आया कि प्राइवेट कंपनी उन्होंने पूछा। एक स्टेप आगे चलें। अल्फा एसोसिएशन इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जी अगेन प्राइवेट कंपनी की जब आप डेफिनेशन देते हैं तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आप 3 पॉइंट्स बताते हैं। फिर एक बात आप ज़रूर कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ मेंबर्स में काउंट नहीं होंगे, और 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर जॉइंटली शेयर होल्ड कर रहे हैं तो वो काउंटिंग में एक मेंबर काउंट होगा। तो ये वाली बात पता है, ये आई कैप की कई डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन के नीचे मतलब डेफिनेशन होते, डेफिनेशन के नीचे इटैलिक में कोई नोट छोड़ दिया हुआ होता है। एग्जामिनर कमेंट में आई कैप ने 2-3 दफ़ा गमो गुस्से का इजहार किया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन, यही डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आएगी, आप लिख के फारिग होंगे और एग्जामिनर कमेंट में आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि स्टूडेंट्स ने ये बात बताई नहीं कि अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हो तो सिंगल काउंट होंगे। वो जो डेफिनेशन के नीचे की एक आध लाइन जिसको आप गैर ज़रूरी काउंट करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन में आई कैप ने एक दफ़ा कमेंट किया था। उन्होंने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन देने के बाद बच्चों ने ये बताया ही नहीं कि अगर सारे मेंबर्स राज़ी हों तो 21 दिन से कम पे भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आई कैप एक्सपेक्ट करता है कि हम डेफिनेशन के साथ जो उसके बाकी लवाजमात थे वो भी हम लिखें। अल्फा एसोसिएट एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ये अपने आप को लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर तो कराना चाहते हैं, लेकिन ये वर्ड लिमिटेड नहीं लगाना चाहते। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, चंद लोग हैं,
वो कंपनी बनना चाहते हैं लेकिन वो वर्ड लिमिटेड नहीं लगाना चाह रहे। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द कंडीशन, आपने वो कंडीशंस बतानी है। कौन सी कंडीशंस? दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड बिफोर SECP में इशू इट अ लाइसेंस एंड अलाउ इट टू डिस्पेंस विद द वर्ड लिमिटेड फ्रॉम इट्स नेम। बताएं कि वो क्या शर्तें फुलफिल करके SECP की कौन सी बातें माने कि उनको लिमिटेड का वर्ड नाम के एंड से हटाने की इजाज़त मिल जाए। नंबर 2, वो कौन सी बातें हैं अंडर विच द लाइसेंस मे बी रिवोक एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। 11 नंबर का सवाल, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एक दफ़ा भी इन्होंने वर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं इस्तेमाल किया सवाल में। अच्छा, ये सवाल उन्होंने चैप्टर 1 ख़त्म होने के बाद नहीं पूछा, जब आप पूरा पेपर देने गए तो वहाँ पे पूछा। जब इतने ज़्यादा चीज़ों के साथ बीच में अचानक से एक सवाल आता है तो आपको नहीं पता लगता कि वो कौन से चैप्टर का है। तो आप ये देखें कि आपको एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर की ये शर्त जहन में होगी तो ये सवाल पिक होगा, वरना नहीं होगा। तो अब आपने ये भी जहन में रख लेना है कि लिमिटेड का लफ्ज़ ना लगाने वाली शर्त यहाँ पे, और ICAP को ये वाला पैटर्न पसंद है और ICAP ने 2-3 दफ़ा इसी तरह से ये सवाल पूछा है। तो हम कहेंगे कि हमें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की शर्तें पूरी करनी होंगी, SECP को अप्लाई करना होगा, और वो 4 शर्तें जिसके अंदर वो जो 12 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बता देंगे पहले पॉइंट में। और बिल्कुल, यानी कि आप अपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट होगा, 12 ऑब्जेक्ट्स में से एक। फिर ये डिविडेंड नहीं देंगे अपने मेंबर्स को, फिर इनका जो सरप्लस होगा वो अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगेगा, और ये पाकिस्तान के बका सलामती वो फलाना फलाना वो जो ओखे ओखे से सारे वर्ड हैं तो ये। और दूसरा, इनका लाइसेंस कब कैंसिल हो सकता है? अगर ये रूल वायलेट करें, लाइसेंस की कंडीशन तोड़ दें, लॉ की खिलाफ वर्जी कर दें। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नंबर कम है और कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हैं। पेपर में अगर सवाल आए तो आपको अगर ज़्यादा पता है तो आपको हमेशा लिख देना चाहिए। मैं हिस्ट्री बता दूं, ये सवाल जिस वक्त आया उस वक्त इसके डिटेल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सिलेबस में नहीं थी। एक ही जुमला लिखा होता था कि आपके नाम के एंड पे लिमिटेड दोबारा लग जाएगा। लेकिन अब हमारे सिलेबस में ज़्यादा डिटेल कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि कंपनी वाइंड अप करनी पड़ेगी, इसके एसेट्स किसी और को ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। अगर ये कलेक्टिवली 11 नंबर का सवाल है तो इसका हक है कि हम यहाँ पूरी बात लिखें। डन। तो हमने एक सवाल देखा प्राइवेट कंपनी का, एक सवाल हमने देख लिया नॉट फॉर प्रॉफिट। आइडेंटिफाई द सिचुएशन स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट इन विच अ कंपनी शैल बी कंसिडर अ सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी। टाइप 1 सवाल, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं, किसी का नाम नहीं, किसी इदारे का, किसी इंसान का जिक्र नहीं किया। सवाल पूछ लिया, बताओ एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी कब होगी। टेक्निकली सब्सिडरी की डेफिनेशन पूछ ली। तो आपको 3 शर्तें पता हैं। 2 शुरू वाली शर्तें, शेयर्स, कंट्रोल, और फिर तीसरी वाली है कि आप अलॉन्ग विद अदर अपनी सब्सिडरीज मिल के उसके आपकी सब्सिडरी हो तो आपकी सब्सिडरी के अंडर आती हो। इस सवाल में ICAP ने, इस तरह के सवाल में ICAP ने 2 से 3 दफ़ा ये बात याद कराई है कि हम जब भी होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन पूछें तो बच्चे ये कहते हैं कि सब्सिडरी वो कंपनी है जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए हैं, और वो हर दफ़ा ये कहते हैं कि भाई दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, दिस इज़ मोर देन 50%। तो उन्होंने कहा है कि ये गलत हरकत है जो बच्चे करते हैं। बच्चे मोर देन इक्वल लिख देते हैं, ओरिजिनल लॉ के मुताबिक दिस इज़ मोर। तो दिस इज़ गुड कि एग्जामिनर कमेंट्स जो है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सवालों को डिस्कस करते करते आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊं कि उन सवालों पे एग्जामिनर किस बात पे उलझा था उस अटेम्प्ट में। तो एग्जामिनर को ये बात बुरी लगती है कि सब्सिडरी और होल्डिंग पूछें और बच्चे इक्वल टू की बात कर दें। दैट इज़ नॉट इक्वल टू, दैट इज़ मोर देन 50%। डन। तो ये टाइप 1 सवाल था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड आर प्लानिंग टू रेज फंड्स अमाउंटिंग टू 80 मिलियन जनरल पब्लिक से to meet the cost of expansion of its production capacity. The current authorized and paid up capital of company is 200 मिलियन। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल भी 200 मिलियन और पेड अप कैपिटल। और कंपनी की हरकतें चेक करें, वो कहती है हमने 80 मिलियन मजीद फंड्स इशू करने हैं, मजीद हमें शेयर्स चाहिए। Advise the company about the changes that would be required to be incorporated in articles of association to allow the company to raise capital from the public। अगर यहाँ लिखा होता ना कि आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दोनों की चेंजेस बताएं तो सबसे पहले हम कहते हैं भाई आपका तो ऑथराइज और पेड अप कैपिटल बराबर हो गया, तो आपके तो ऑथराइज कैपिटल में गुंजाइश ही नहीं है मजीद शेयर्स इशू करने की। तो ऑथराइज कैपिटल के चेंज का प्रोसेस बताते और फिर बाद में आर्टिकल्स का बताते। क्योंकि इसमें सिर्फ उन्होंने आर्टिकल्स का चेंज पूछा है, तो आर्टिकल्स में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? सनराइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों को शेयर इशू करना चाह रही है,
इसका मतलब है कि हम कहेंगे हम अपने आर्टिकल्स में चेंज करके वो 3 शर्तें ख़त्म करेंगे जिससे हम प्राइवेट कंपनी बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अलाउ कर देंगे शेयर ट्रांसफ़र, ये अलाउ कर देंगे 50 सुपर मेंबर्स, और ये अलाउ कर देंगे कि ये सारी चीज़ें जब ये अलाउ कर देंगे तो इसमें एक एडिशनल बात ये है कि फिर इनको प्राइवेट का लफ्ज़ फिर हटाना भी पड़ेगा। तो अपने आर्टिकल्स में तो टेक्निकली इन्होंने इस दफ़ा ये है टाइप 2 पूछी है डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी की, लेकिन सिचुएशन बना के, यानी आपने पहले सोचना है और सोचने के बाद टाइप 2 में आप क्या करते हैं, सवाल में से एक हिंट उठाते हैं। वो कहते हैं एडवाइज द कंपनी अबाउट द चेंजेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू अलाउ द कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। आप अपनी इंग्लिश बिल्कुल भी मत लिखें, पूरा जुमला वो कर दें कि यहाँ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने कहा ना चेंजेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड, तो हम कहेंगे इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू अलाउ द कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक फॉलोइंग चेंजेस। तो यहाँ आपने सवाल की रिक्वायरमेंट पकड़ी और रिक्वायरमेंट को एक जुमला बना दिया कि ये सनराइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉलोइंग करना पड़ेगा, और फॉलोइंग में नीचे आपने अपनी वही रटी रटाई डेफिनेशन डाल दी। डन। तो ये टाइप 3 नहीं, ये टाइप 2 सवाल बना। टाइप 3 सवाल होता है जिसमें एक पूरी सिचुएशन बताते हैं, फिर आपसे लीगल ओपिनियन मांगा जाता है उसका। बात समझ आई? SE is an association of person. Directors propose to convert it into limited company. However, on account of the nature of SE's business activity, they do not intend to include the word limited in its name. Narrate the condition that company would be required to comply with अगर वो अपना ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। अब वही बात है, ये नहीं कहा कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाने की शर्तें बताएं। उन्होंने कहा एक कंपनी है, आवाज़ रुक गई है और ये भी रुक गया। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सामने वालों को तो आवाज़ आ रही है ना, कैमरे वालों को भी आवाज़ आ रही है, बस ठीक है। फिर इसकी रिकॉर्डिंग हुई कैमरे वाली जो है, अच्छा मेरा था कि स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन वो भाई स्क्रीन भी सही रिकॉर्ड हो रही है ना, और मैं भी सही रिकॉर्ड हो रहा हूँ, ठीक है। बैक एंड में हम कोशिश करते रहते हैं। वो एक ये हैंड फ्री तो चली नहीं सही से, नहीं, ये अलग अलग जगह है। एक माइक स्पीकर को आवाज़ दे रहा है, एक माइक उस भाई को आवाज़ दे रहा है, लेकिन इस कंप्यूटर को मेरी आवाज़ नहीं जा रही। स्पीकर में अभी भी नहीं आ रही। एम ही मैं सोच रहा था बंद पड़ा हुआ है। चलेंगे, उन्होंने कहा जी पैसे पूरे हो गए थे, ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं कि इसका इनपुट इसमें दे दिया जाए, वो तार बगैर उसके काम करेगी? है तो माइक भाई, ज़रा एक मिनट किबला, एक तजर्बा करते हैं। भाई ने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया है, लग तो रहा है। वो कहाँ गए भाई जिन्होंने मुझे बताना था? क्या उनको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं लग रहा है अगली क्लास में सब हटा के हम यहीं भी जो है ना चलते फिरते। इस पे निशान लगा भी नहीं ना सकते, ये टच भी नहीं है। टच है? चलें, मीनवाइल हम आगे चलते हैं, वो आएंगे तो हमें बताएंगे। वो बाहर नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही, तो भाई की हैंड फ्री लगा के हम बिल्कुल ही आवाज़ से गए। किस्मत का मसला है, कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए, आपकी हैंड फ्री जो है वो किसी अच्छे काम नहीं आ सकी। नहीं ठीक है, असल में ये एक मेरी ज़ाती एक वो थी कि मतलब कुछ इस तरह से बन जाए कि बाद में उसके साथ कवर हो जाए, कोई मसला नहीं ऐसा। नहीं, मैं अपनी दूसरी डिवाइस ले आऊँगा, उसमें बिल्ट इन माइक होता है, वो बड़ा अच्छा माइक होता है। मैंने कोशिश की है कि वो कॉलेज की जो फ्री मिली हुई डिवाइस है उसको इस्तेमाल करें, मुझे पैसे अपने ही रास आते हैं जी।
तो इस सवाल में भी वही था जैसे पहले सवाल में है। इसका मतलब ये है कि पास पेपर जिसने पढ़े हुए हों उसको एकदम से एक नया सवाल नज़र आएगा तो उसको पुराने सवाल जैसा देखेगा। तो पास पेपर्स करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये लिमिटेड का वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आवाज़ आ रही है और सही वाली आ रही है। चले, अल्लाह खैर करे। तो ये क्लियर है। एक स्टेप आगे चलते हैं। स्टार प्राइवेट लिमिटेड was incorporated in January 2012. बिलाल owns 90% shares. The remaining 10% shares are owned by his wife. दो बंदे हैं प्राइवेट कंपनी में, 90% एक बंदे के पास है और 10% उसकी बीवी के पास है। बिलाल intends to convert the company into public limited company. List down necessary changes that SPL would have to be make in its articles of association. Type 2 सवाल, SPL should make following changes in articles of association. और उन सारी रिक्वायरमेंट्स को, आप प्राइवेट हैं, प्राइवेट से हटना चाह रहे हैं, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को निगेट करके लिख दें। मेंबर्स की तादाद 50 से ऊपर करने का रूल बनाना होगा, शेयर ट्रांसफ़र अलाउ करना होगा, इनविटेशन अलाउ हो जाएगी, चूँकि उन्होंने कहा कि बताओ वो क्या चेंजेस हैं, और आखिरी चीज़ के प्राइवेट का वर्ड हटा दिया जाएगा। ये चेंजेस करने से ये वाली कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो पूछी इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट की डेफिनेशन ही है, लेकिन अंदाज़ा अलग है। अगर आपने पिछला वाला सवाल देखा और उसका सलूशन देखा हो तो ये सवाल पेपर में देखते साथ ही आपने खुशी से नारा लगाना है कि अरे वाह ज़बरदस्त हो गया काम, ये तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। यहाँ रख के करीब कर देते हैं। हाँ जी, आवाज़ क्लियर है, ज़िंदगी आसान हो गई। हाँ, पहले भी ठीक थी लेकिन अब और क्लियर है। डन। State briefly the restrictive condition under which a private company is incorporated. अगर आप गौर से देखें तो बहुत ही को पसंद है प्राइवेट कंपनियों ने, कि तकरीबन हर दूसरा सवाल हमें प्राइवेट कंपनी का नज़र आ रहा है। तो इससे क्या होता है, पास पेपर करने से आपको फर्दर चैप्टर में ये पता लग जाता है कि कौन सी एरिया को तो घोल के पी जाना है। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन टाइप 1 सवाल है, आपने डेफिनेशन दे देनी है, और अगेन डेफिनेशन देने के बाद वो जो उसके साथ छोटे मोटे पुर्जे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स ने मिलके शेयर लिया हुआ तो एक काउंट होगा। तो जो डेफिनेशन के साथ कनेक्टेड चीज़ें हैं, आई कैप के एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन पता नहीं क्यों है कि हमें वो भी लिखना चाहिए। और अगर हमें वो आता है और हमें पेपर में लग रहा है कि पता नहीं पूछा या नहीं पूछा, तो लिख देने में हर्ज नहीं है। सीलों में लिख के पछताना है, बगैर लिखे नहीं पछताना। लिख के पछताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका दुख होगा कि मेरा कलम ज़रा ज़्यादा देर तक चला। टाइम तो आपको मिल जाना है। मैंने आपको बताया कि आप तकरीबन पेपर में 2 घंटे बाद वेले बैठे हुए होंगे, या आप सारा कर चुके होंगे, या जितना आता होगा उतना कर चुके होंगे। बाकी 1 घंटा सोचते रहेंगे, उसने ना 1 घंटे में याद आना है, उसने जिस वक्त आप बाहर निकल के बाइक पे किक मारेंगे ना तब याद आएगा कि ये लिखना था। तो फिर सारे रास्ते आप अपने आप को कोसते हुए आ रहे होंगे। तो टाइप 1 सवाल है स्ट्रेट फॉरवर्ड। Under the provision of Companies Act, list the circumstances under which Mahkoom Limited may be deemed to be a subsidiary of Hakim Limited. अच्छा भला टाइप 1 सवाल पूछते पूछते टाइप 2 सवाल पूछ दिया। मैं बार बार आपको टाइप 1 2 इसलिए बता रहा हूँ कि लिखने के तरीके का फ़र्क है। अगर वो कहते हैं ना अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिस्ट द सर्कमस्टांसेज अंडर विच अ कंपनी कैन बी कंसिडर्ड सब्सिडियरी ऑफ अदर कंपनी, तो फिर मैं डेफिनेशन दे देता। लेकिन चूंकि यहाँ हाकिम और महकूम का इन्होंने जिक्र किया, ये टाइप 2 बन गया है, तो अब मुझे सवाल में से एक जुमला उठाना होगा। मुझे स्टार्टिंग उन्होंने जो याद है डिस्कशन टाइप 1 2 3 वाली, अगेन वो रिवीजन क्लासेस साथ साथ जो है ना वो देखें, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी अजम्पशन ये है कि पास पेपर के डिस्कशन के वक्त आप लोगों ने रिवीजन क्लास देखी हुई है, तो फिर उससे बात बनेगी, अदरवाइज़ तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अगर खाली डेफिनेशन होती तो हम लिख देते, चूँकि यहाँ महकूम और हाकिम का जिक्र है तो हम कहेंगे यहीं से फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच महकूम लिमिटेड में बी डीम टू बी सब्सिडियरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। और फिर कहते हैं कि अगर महकूम ने उसके, अब वो नीचे जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं उसमें होल्डिंग जहाँ जहाँ लिखना था वहाँ हाकिम लिख दें, और जहाँ जहाँ सब्सिडी लिखना था वहाँ महकूम लिख दें। तो आई कैप को प्यार हो जाएगा आपसे कि कितना अच्छा बच्चा है, इसने हाकिम और महकूम की मेरी फरमाइश मान ली। तो हो सकता है एक बच्चा पूरी डेफिनेशन लिख दे लेकिन हाकिम महकूम का जिक्र ना करे। मैं अगर एग्जामिनर हूँ और मेरा दिल थोड़ा सा नरम है तो मैं शायद 2 नंबर देने के बारे में सोचूंगा, लेकिन एक करख्त एग्जामिनर 1 से 1.5 नंबर दे दे, बहुत बड़ी बात है ऐसे सवाल में जिसमें उन्होंने बेचारों ने नाम लिया कि ज़रा इन 2 के बारे में बताओ, ये कभी होल्डिंग सब्सिडी बनेंगे। आपने कहा उन्हें छोड़ो, मैं आपको जनरल डेफिनेशन देता हूँ। तो इसलिए ना सवाल का एहतराम करना भी ज़रूरी है। 1 नंबर हर सवाल में से बिला वजह स्किप हो जाते हैं।
पता भी नहीं लगता और हमारे हाथ से स्लिप हो जाते हैं। सर इस तरह भी हो सकता है, सीधा लिख के उसके नीचे दोनों को रिलेट कर दें। आप ऐसा भी, अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन देने के बाद आप नीचे रिलेट कर दें। आप यूं भी कर सकते हैं कि आप कहें कि हाकिम लिमिटेड कंपनी होल्डिंग तब बनेगी जब वो होल्डिंग की वो फॉलोइंग शर्तें मान ले, और नीचे आप डेफिनेशन दे दें। तो ये बात पे डिपेंड करता है, आपने सिर्फ आई कैप को ये रियलाइज़ कराना है कि आपने उनके सवाल में दिए हुए किरदारों को अपने जवाब में इस्तेमाल किया। डन। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्पेशल रेजोल्यूशन। इसी सवाल के एग्जामिनर कमेंट में आई कैप ने रोते हुए कहा था कि मुझे नहीं समझ आता कि बच्चों ने ये क्यों नहीं लिखा कि अगर 100% मेंबर्स मान जाएंगे तो 21 दिन से कम भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात है कि वो डेफिनेशन के नीचे का एक नोट है, बट डेफिनेशन के साथ इस तरह के कनेक्टेड नोट एग्जामिनर की ख्वाहिश है कि बच्चे लिखें, तो आपने कहीं रिस्क नहीं लेना। आपको अगर बेज़रर सा भी नोट नज़र आ रहा है और आपने याद किया हुआ है तो उसे लिख देने में आफियत है। तो ये टाइप 1 का स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा सवाल पूछा है कि आपने व्हाट इज मेंट बाय टर्म मेंबर एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मेंबर की डेफिनेशन पूछ ली 4 नंबर की, फिर नीचे सिनेरियो सा दिया है। ये जो मेंबर की 4 नंबर की डेफिनेशन पूछी, इसकी जब मार्किंग स्कीम देखी ना तो उन्होंने कहा कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के तनाजुर में बताने के 2.5 नंबर और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के तनाजुर में बताने के 1.5 नंबर। आई कैप का एक और डॉक्यूमेंट भी होता है मार्किंग स्कीम, जिसमें वो बताते हैं कि हमने सवाल के जवाब में नंबर किस किस तरह से देने थे। तो यानी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंबर की डेफिनेशन को आप बाकायदा हिस्सों में एलेबोरेट करके वो जो दोनों तीनों तरह की शर्तें वो बताएंगे। तो 4 नंबर के लिए मेंबर की डेफिनेशन पूछ ली। देन Paband Limited in process of incorporation and has filed an application with the registrar office for registration। वो incorporate होने लगे हैं, registration के लिए अप्लाई कर दिया है। However, registrar has refused to register। registrar ने refuse कर दिया। Under the provision of Companies Act 2017, state the possible reasons for such refusal, also advise the options available to Paband Limited in the above circumstances। क्यों मना किया होगा और Paband Limited क्या करे बेचारी? उस क्या चीज़? कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए होगी, कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुआ होगा, कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने आपको मना कर दिया। तो क्या करें? डेफिशिएंसी रिमूव करे और दोबारा से अप्लाई कर दे, और अगर लग रहा है कि मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं तो SCCP। मज़े की बात है कि ये सारी बातें नीचे लिखनी है। जी आवाज़ में मसला आ रहा है, चलें ठीक है, खैर है, कोई नहीं, चलाते हैं। ये तजर्बा है, तजर्बा नाकाम भी हो जाए कोई नहीं। यहाँ आप तक आवाज़ तो सही जा रही है ना, ठीक है। कम से कम हमारे पास एक सोर्स पे तो आवाज़, और वो तो कुछ नहीं हुआ तो यही लेक्चर उठा के डाल देंगे। जी पाबंद लिमिटेड का जिक्र करना है और नीचे अपनी सारी बातें लिखनी है। आपको पता है कि किस किस वजह से आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, तो आप कहें पाबंद लिमिटेड की रजिस्ट्रेशन इस वजह से रिफ्यूज़ हो सकती है। पाबंद लिमिटेड की रजिस्ट्रेशन इन वजूहात से रिफ्यूज़ हो सकती है, और नीचे वो 2-3 वजह बता दी रट्टे वाली। फिर कह दिया कि पाबंद लिमिटेड को चाहिए कि वो फॉलोइंग काम करे, और नीचे कहे कि डेफिशिएंसी रिमूव करे, रजिस्ट्रार को दोबारा अप्लाई कर दे, और अगर लग रहा है गड़बड़ तो फिर SCCP को शिकायत कर दे, अपील कर दे। तो लिखना वही है, लेकिन टाइप 2 सवाल का मतलब ये होता है कि उसमें को बहुत ज़्यादा लॉजिकल डिस्कशन नहीं है, लेकिन आपने सवाल से रिलेट करना है। बिजनेस लॉ में आप लोगों को टाइप 3 सवाल और टाइप 1 सवाल ज़्यादा आते थे, कंपनी लॉ में टाइप 1 और टाइप 2 सवाल ज़्यादा आते हैं। ये ज़्यादा रट्टा फोकस्ड है, तो पूछते वो रट्टा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनाते हैं कि आपको एक दफ़ा परेशान कर रहे हैं। तो आप अगर सिचुएशन से लड़ लिए तो आपने सिर्फ सिचुएशन में से 1-2 जुमले उठा के शुरू में लिखने हैं और नीचे अपना वो रट्टे वाली चीज़ लिख देनी है। डन। Organization working for useful objects of society often need protection of limited liability for such work. However, certain conditions subject to fulfillment which exemption may be granted to entity from using the word limited। थकता नहीं एग्जामिनर, उसको एक दफ़ा एक चीज़ समझ आ गई है तो उसे लगता है कि इस तरीके से बच्चों को हर दफ़ा बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उनको क्या पता कि बच्चों को टीचर ने किताब दे दी और किताब में सारे पास पेपर इकट्ठे कर दिए, तो हर दफ़ा के एग्जामिनर सोचता है कि बच्चों के लिए एक नई चीज़ होगी, लेकिन बच्चों की मदद के लिए कमांडर सेफ गार्ड जो है वो मौजूद है और वो उनको पास पेपर्स दे के बैठा हुआ है। तो आप पास पेपर ज़रूर देखा करें, तो कई दफ़ा पेपर में आपको हो सकता है 30-35 नंबर के देखे हुए सवाल नज़र आ जाए। उनके पास आइडियाज़ भी बड़े थोड़े सही हैं, तो कुछ चैप्टर्स में बहुत फ़ायदा हो जाता है पास पेपर्स करने से, आपकी ग्रिप बन जाती है। ख़ासतौर पे वो चैप्टर जो आप तेज़ी से करना चाहते हैं, क्योंकि 1, 2, 5 का मिला के जो वेटेज है, लोग कहते हैं इतनी मेहनत बंदा उस पर कर ले 12वें पे, उतनी ही वेटेज।
तो फिर होता है क्या है कि इस तरह के चैप्टर थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं, तो फिर बंदा कुछ टॉपिक्स पे ज़रा ज़्यादा जान मार लेता है, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट और प्राइवेट कंपनी, और तीसरा होल्डिंग सब्सिडरी बहुत ज़्यादा दफ़ा नज़र आया। डिस्क्राइब दोस कंडीशन, अब चूंकि किसी इदारे का नाम शाम नहीं लिखा हुआ तो मैं ऐसे कहूँगा ये टाइप 1 सवाल है, कोई स्टार्टर नहीं देना, कोई प्रीफेस नहीं देना, कोई किसी का जिक्र नहीं करना, बस उठा के लिखना शुरू कर देना है। डिस्क्राइब दोस कंडीशन एंड स्पेसिफाई द अथॉरिटी हु मे ग्रांट एग्जम्पशन अंडर कंपनीज एक्ट। तो आप कहेंगे एससीसीपी वो अथॉरिटी है और फॉलोइंग आर द कंडीशंस, और वो 4 कंडीशंस बता देंगे। ये 4 कंडीशन कहीं 4 नंबर के लिए पूछी तो कहीं 7 नंबर के लिए पूछी, आईकेएफ की मर्जी है, जो मर्जी करे। डन। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट को डिस्क्राइब करें। 2 नंबर के लिए सवाल, कितना जुल्म है। ये 3 नंबर के लिए होता, 4 नंबर के लिए होता, खैर आईकेएफ की मर्जी है, पूछ लिया बता देंगे। आईकेएफ ने इस सवाल के एग्जामिनर कमेंट में, या इस तरह के एक सवाल के एग्जामिनर कमेंट में कहा कि बच्चों ने बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बस ये बताया कि जो मुल्क से बाहर की कंपनी होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बच्चों को शायद बैठ के लगा होगा कि 2 नंबर के लिए अगर आईकेएफ ने पूछा है तो हम एक काम करते हैं, हम खुद ही से डेफिनेशन को कट करके उसमें से उतनी डेफिनेशन दे देते हैं जितना हमारे हिसाब से 2 नंबर के लिए मुनासिब है। भाई वो आईकेएफ है, वो 3 नंबर के लिए पूछे, 2 नंबर के लिए पूछे, 4 नंबर के पूछ ले, आपने अपने सारे हथियार लेके पहुंच जाना है, अपना सारा माल वहाँ लिख दें, अब उनकी मर्जी, उसके साथ जो मर्जी करें। तो इसलिए 2 नंबर के सवाल में भी उन्होंने उतना ही एक्सपेक्ट किया जितना 3 नंबर के सवाल में एक्सपेक्ट किया था। डन। Registrar after registration of memorandum association has issued the certificate of incorporation to Anjan Limited। अंजान लिमिटेड को एक पहचान मिली और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया रजिस्ट्रार ने। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उन्होंने कहा अंजान को उठा के कचरे में फेंको, सवाल ये है कि इनकॉर्पोरेशन के इफेक्ट्स क्या हैं। तो हम कहेंगे फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन अंजान लिमिटेड। उसको दूर से पकड़ के ला के अपने साथ बिठाएंगे कि इसकी बात कर रहे थे ना, और अब हमसे सारा रटा सुन लो। तो जब किरदार नजर आए सवाल में तो उस किरदार को जवाब में डालना है, धक्के से डालना है। बेशक उनको लगे कि हमारी बात सुनी है इसने, ये वो बच्चा नहीं है जो बस रटा मार के आया हुआ और जहां एक लफ्ज नजर आ गया उसने रटा अपना चेप दिया। तो आपने इस अंजान को बीच में कहीं ना कहीं फिट करना है। सवाल में इस वक्त गुंजाइश नहीं थी, उन्होंने कहा डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आप नॉर्मली कहते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन नीचे, तो आप यूं लिख दें कि इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ब्रैकेट में ऑन अंजान लिमिटेड। मतलब थोड़ा सा तो उन्हें लगे कि हाँ भाई, मतलब आपने एहतराम किया उनके सवाल का। तो एहतराम बड़ा ज़रूरी है। तो उनके सवाल में याद रखना है, जब भी किसी सवाल में किरदार हो, इंसानों के नाम हो, कंपनियों के नाम हो, आपसे मशवरा मांगा गया है, तो आपने उस सवाल की स्टेटमेंट को यूज़ करना है अपने जवाब को लिखते हुए। लिखना ज़्यादातर रट्टा ही है। आप देखें अभी तक किसी सवाल में हमसे को बहुत ओपिनियन नहीं मांगा गया। जैसे एम लॉ के अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर हमारे से वकालत वाला ओपिनियन मांगा जाता था, बताओ ये फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ उस तरह के सवाल कम है। क्लियर हो गया? टाइप 2 सवाल बन गया टाइप 1 के बजाय। अगर यहाँ अनजान ना होता, ये सवाल सिर्फ इतना होता, ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन 4 नंबर का, तो मैं ऐसे कहता ये टाइप 1 सवाल है, फिर सीधा सीधा लिख देते, कोई स्याको सबाक देने की जरूरत नहीं थी। Under provision of Companies Act briefly describe the circumstances in which a company would be considered as a holding company of another। अब 2 नंबर के लिए पूछ लिया, और आ कंपनी है तो कोई स्पेसिफिक नाम शाम नहीं है, सिंपल टाइप 1 है, जवाब लिखा और सर से उतारा। ठीक है, उन्होंने कहा एक कंपनी होल्डिंग कंपनी दूसरे की कब कंसिडर होगी, तो आप कहेंगे एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग तब तक कंसिडर होगी जब दूसरी उसकी सब्सिडरी है, और सब्सिडरी की ये शर्तें होती हैं। तो होल्डिंग कंपनी भी आपसे पूछें तो आप सब्सिडरी, अब हो सकता है आप कहें इतना लिख देना काफ़ी है कि कोई कंपनी दूसरे की होल्डिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक दूसरी की सब्सिडरी ना हो जाए। शायद एग्जामिनर इसी मूड में बैठा हो कि आप इतना लिखें, लेकिन अगर वो दूसरे मूड में बैठा हुआ, फिर प्रॉब्लम ये है कि हमारा दुश्मन नज़र नहीं आ रहा, हमारा जिससे मुकाबला वो नज़र नहीं आ रहा, और हमारे पास ज़्यादा हथियार भी हैं, कम हथियार भी हैं। तो जब परफॉर्मेंस दिखानी ही 3 घंटे में है तो वाई नॉट के बेस्ट परफॉर्मेंस हो। हम उनको सब दे आएँ, जो फालतू लगे वो छोड़ के साइड पे रख दें। तो इसलिए कहीं पे भी वो नहीं रखना, और ख़ासतौर पे जो प्योर रट्टे वाला सवाल है ना, वो तो जन्नत है। यही सवाल तो पास कराते हैं।
तो पेपर में जाते ही सबसे पहले आपने ढूंढने हैं सीधे सीधे से प्योर रट्टे वाले सवाल, आपको आधा पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्योर रट्टे वाले सवालों का मिल जाता है। सबसे पहले इन्हें करना है और इसमें से मैक्सिमम नंबर लेने हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। जीटा एसोसिएट किरदार, इंटेंट टू रजिस्टर एज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड इन इट्स नेम। Under the provision of company list the condition which ZA must satisfy for dispensing with the requirement of using limited to its name। बताएं ऐसा क्या करना होगा कि वो लिमिटेड को ना लगा सके। वही 4 शर्तें 4 नंबर के लिए पूछा है। जीटा एसोसिएट शुड अप्लाई टू SECP और ये 4 कंडीशन पूरी करनी चाहिए। तो जीटा को बीच में कहीं ना कहीं फिट करना है। टाइप 2 सवाल, देखा हुआ टाइप 2 सवाल। Malik and Azad being the promoter of Masoom Limited are in process of preparation of memorandum of association for filing with registrar. Very good. Under the provision of companies that advise them about the condition required to be fulfilled for registering the memorandum, also state the remedies available to them if for any reason the registration is refused। आपने रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है और अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर आपने वो डिस्क्रिपेंसी ठीक करके दोबारा वो करना है, या आप SECP के पास अपील कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको आती हैं। अब क्या होगा, पेपर में ना कई दफ़ा रट्टा स्किप होता है। ऐसा लग रहा होता है कि अगर मैंने यहाँ इंग्लिश लिखनी शुरू कर दी तो जब रट्टे पे पहुँचूंगा तो मुझे भूला हुआ होगा। तो आप एक काम करें, जवाब जैसे सवाल शुरू हुआ, शुरू की 3-4 लाइनें छोड़ी और नीचे पहले अपना रट्टा चिपका दिया, फिर सुकून में आ गए। शुक्र है जो मुझे आता था वो मैंने कागज़ पे लिख दिया, क्योंकि पेपर में ना कॉन्फिडेंस आउट हो जाता है कि पता नहीं मुझे भूल ना जाए। तो पहले रट्टा लगा दिया, अब शुरू में एक खूबसूरत सा ऐसा जुमला बनाना है जिससे नीचे वाली लाइनें ऊपर वाली लाइनों से कनेक्ट हो जाए। तो अब आपने ऊपर कह देना है कि मलिक और आज़ाद जो है इनको ये फॉलोइंग चीज़ें वो करनी होंगी एंड आफ्टर वर्ड्स उनको हमने ये रेमेडीज़ भी बता दी हैं। तो फिर एक इतना प्यारा सा जुमला लिखें उन 3-4 लाइनों में जिसमें बड़े आराम से समझ आ जाए कि नीचे वाली लाइनें मलिक और आज़ाद को ही आप मशवरा दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने पहले ये सोचने पर टाइम लगाया है कि मलिक और आज़ाद को मैंने फिट कैसे करना है, तो हो सकता है जब लिखने बैठें तो आपके दिमाग में जो रट्टा आया था सवाल देखते साथ ही वो स्किप ना हो जाए। ये सीलो के अंदर बहुत कॉमन होता है। तो कभी भी टाइप 2 वाला सवाल आए और आपको वैरायटी लगाते हुए टेंशन हो रही हो तो पहले नीचे रट्टा पेस्ट कर दें 3-4 लाइनें छोड़ के, फिर तसल्ली से खूबसूरत तरीके से मोतियों में पिरो के मलिक और आज़ाद को या जो भी किरदार हैं उस सवाल में फिट कर दें। बात समझ आ रही है? अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। वाह साईं वाह, मर्जी है। कहीं वो बादशाह तख्तनशीं, कहीं कासा लिए गदा देखा। मतलब कहीं अचानक से 4 नंबर के लिए, कहीं अचानक से मतलब गुर्बत पे आए तो 2 नंबर पे, अमारत पे आए तो 4 नंबर, सवाल सेम। ठीक है, मैंने तो कोशिश की थी थोड़ी आरफाना सी बात हो, थोड़ा सा जो है ना वो कुछ वो शहर ज़ात वाली बात हो। ML हैज़ मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन AL। ML ने AL में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ML में क्लासीफाई AL एज इट्स सब्सिडरी। ML AL को अपनी सब्सिडरी कब कह सकता है? तो महकूम और हाकिम तो नहीं, ML और AL अलग अलग। तो बस ठीक है, अब आपने सिर्फ पहले समझ लेना है कि इनमें से होल्डिंग कौन सी और सब्सिडरी कौन सी, और फिर अपनी वो सारी चीज़ उठा के ML और AL के तनाजुर में वो कर देनी है। या अगर आप ML और AL को हर लाइन में फिट नहीं करना चाहते तो ऊपर एक प्यारा सा जुमला कि अगर ML होल्डिंग कंपनी बनना चाहती है AL की तो फॉलोइंग आर द कंडीशंस, इनमें एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग सब्सिडरी बन सकती है। और नीचे आपने जनाब अपनी वो रटी रटाई कंडीशंस डाल दी। तो ये वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्ले अराउंड करते हैं। ये 4 नंबर में से आप अगर गौर से देखें, होल्डिंग सब्सिडरी की 2 मेन शर्तें होती हैं और एक इजाफी शर्त होती है। ये जो चौथा इजाफी नंबर है ना, ये है ही उस रिलेट करने का जिसमें आपने उनके किरदारों का एहतराम किया है। बात समझ रहे? टाइप 2 सवाल था। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस हाउ अ पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर की डेफिनेशन पूछी लेकिन अल्फाज घुमा के। टाइप 1 सीधा सवाल। रजिस्ट्रार ने मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया है और ऑथराइज कैपिटल इसका 300 मिलियन है। अंडर द कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। तो इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन मुझे बताएं, आगे मैं क्या लिखूं? ऑन शहबाज लिमिटेड। हेडिंग दें, उनके किरदार को बीच में डालें और नीचे अपना रट्टा लिख दें। डन। लाइसेंस
issued under section 42 of Companies Act was revoked by the Commission on Affairs of CRA Cancer Research Association were conducted in manner prejudicial to public interest. Under the Companies Act briefly describe the effect of revocation of license on CRA, its members and its officer. पूरा पेपर पढ़ने के बाद अचानक से आपको वो सेक्शन का जिक्र करें, पूरे लॉ में ये वाहिद सवाल है जिसमें सेक्शन नंबर पूछा आई कैप ने। आई कैप नहीं पूछता, लेकिन इस सेक्शन के बारे में आई कैप ने सोचा कि ये मशहूर ही इतना है। शायद आपको याद हो, मैं लेक्चर देते देते अचानक से बीच में कह देता हूँ जैसे सेक्शन 42 वाली कंपनी, मतलब ये इतना कॉमन सेक्शन है कि आई कैप को ये ट्रस्ट था कि टीचर्स ने अपनी क्लासों में सेक्शन 42 के साथ इसको मुतारिफ कराया होगा। चूँकि कंपनी लॉ में कहीं पे भी आपको सेक्शन नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आई कैप आपसे सेक्शंस पूछता है। सेक्शन को हटा के भी देखें तो हमारे सिलेबस में और कहीं से इसका जवाब भी नहीं बनता। और फिर कैंसर रिसर्च एसोसिएशन से हमें थोड़ी सी और अच्छी सी फीलिंग भी आती है कि ये कोई नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप का इदारा है, रिसर्च का काम कर रहे हैं, मेडिकल वगैरह की रिसर्च है। तो बहरहाल इन्होंने पूछा सवाल वही है, लेकिन इस दफ़ा तकलीफ़ की बात यह है कि लिमिटेड का वर्ड वाली निशानी भी गायब कर दी और नॉट फॉर प्रॉफिट का तस्करा भी नहीं किया। एक सेक्शन नंबर बता दिया कि सेक्शन 42 के तहत उसको लाइसेंस मिला है। तो ये सवाल थोड़ा सा पेपर में पहुँचने में, जवाब तक पहुँचने में थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अदरवाइज़ डूएबल था। Identify any 4 criteria on the basis of which company formed under section 42 of Companies Act differ from any other limited liability company. अब अगेन 4 शर्तें आपको पता है, ये किसी खास ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगी, बाकी कुछ भी कर सकती है। ये डिविडेंड नहीं देंगे, बाकी दे सकते हैं। ये अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये लिमिटेड का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, वो करेंगे। हाँ, ये लिखना मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए काम करेंगे और वो नहीं करेंगे। असूलन उनको भी मना है, लेकिन इनको तो एक्सप्रेसली ये शर्त इनके लाइसेंस के अंदर लिखी हुई होती है। तो चौथा डिफरेंस हम वो लिमिटेड वाला वो कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने बिटवीन द लाइन्स दरमियान में से जाके, तो शायद अभी तक इस पूरे सवाल में वाहिद लॉजिकल, इस पूरे चैप्टर में अगर हमने कोई लॉजिकल सवाल देखा है ना टाइप 3, तो वो ये वाला है जिसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, जिसमें खुद से जवाब देना है। ऑल्दो रट्टा इसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन आपको इसमें अच्छी राइटिंग करनी पड़ेगी खुद से। डन। आपके पास सॉल्यूशन भी मौजूद होते हैं। मैं इस वक्त मकसद ये नहीं कि मैं सवाल दिखाऊं, सॉल्यूशन दिखाऊं और आगे चलें। मैं आपको पेपर में अप्रोच करने के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप देख ही सकते हैं घर बैठे। फिर इस डिस्कशन का हमारा कोई फ़ायदा नहीं। ये डिस्कशन है कि हम देखेंगे सवाल को किस तरह से देखने और आपने पास पेपर करते हुए क्या एहतियात करनी है। तो छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स पे बात हो रही है। जी, लास्ट अटेम्प्ट को क्या है, गौर से स्क्रीन की तरफ देखें। आपको लग रहा है हम बगैर तैयारी के हैं। स्प्रिंग बाइस लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल जी। तो किसी अटेम्प्ट में नहीं भी सवाल आता, ये मेरा तो कसूर नहीं है ना। ये आपके पास लिखा था, मेरे पास से मिस हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके पास लिखा हो और मेरी टीम कॉपी पेस्ट करते हुए थोड़ा बहुत उसे आगे पीछे कर दिया। स्प्रिंग 22 में क्वेश्चन नंबर 10 आया था। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 आइडेंटिफाई व्हेन अ बिजनेस इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। कब वाजिब हो जाएगा आपके, जब 20 से ज़्यादा हमारे बिजनेस में लोग होंगे तो हमारे ऊपर वाजिब हो जाएगा। इससे पहले कि आप 2 नंबर को भी पूरा हलाल करने के लिए 3-4 बातें नीचे लिख दें। कभी कभी ऐसा सवाल जिसमें ज़्यादा बात हो, उसका एक सेकंड पार्ट हो, उसे पढ़ लेना चाहिए। सेकंड पार्ट ये कह रहा है लिस्ट डाउन एनी 3 एक्सेप्शन टू ए अबव। इसका मतलब है उन्होंने खुद ही सवाल के टुकड़े कर दिए कि पहले बताओ मसला क्या है। तो आपको 20 से ज़्यादा ऊपर जब भी होंगे तो उनको लाजमी कंपनी बनानी होगी। फिर खुद ही ने 3 नंबर के लिए इजाफी पार्ट दे दिया कि अच्छा उस ऊपर वाले 20 वाले बंदों के 3 एक्सेप्शंस बता दो रूल की। तो आपको पता है जॉइंट फैमिली बिजनेस या 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिली जिसमें बच्चों को निकाल के 20 के अंदर हो, प्रोफेशनल्स हो और किसी रेलेवेंट लॉ लेजिस्लेशन वगैरह में रजिस्टर हो। इन्होंने 3 कहा है, तो जो 3 आप ज़्यादा अच्छे लिख सकते हैं आपने लिख देने हैं। और जब उन्होंने 3 कहा है ना, तो यहाँ 4 नहीं करने हैं। जब उन्होंने वाज़े एक्सप्रेसली 3 कहा है और ये आपके सामने लिखा हुआ है, आई कैप में जब ये सवाल होता ना तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 को आई कैप ने बोल्ड किया हुआ होता।
तो जब वो इस तरह की कोई बात स्पेसिफिक पूछें, उसे बोल्ड करें, तो वहाँ ओवर एफिशिएंसी फिर हमने नहीं लगानी। वहाँ हमें ज़्यादा भी आता है तो हमने उस 3 का एहतराम करना है, नहीं तो उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ेगा कि बच्चे ने हमारा सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा। जो 3 अच्छी आती हैं वो लिखते हैं जी। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप कहें कि द एक्सेप्शंस टू पार्ट ए आर फॉलोइंग्स, चूँकि सवाल के ऊपर वो आ रहा होगा तो चेकर को पता होगा कि आप पार्ट ए को रेफर कर रहे हैं। अब दुख होगा जब आप 3 लाइनों में पार्ट ए ख़त्म कर लेंगे और पूरा सफ़ा ज़ाया करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल तरस नहीं खाना ICAP पे, वो नहीं खाता। कानून कानून है। फाइनल में 53 नंबर लिए एक बच्चे ने एक पेपर में, और उसने 2 पेपर नहीं दिए थे जो मिनिमम ICAP ने कहा था, ICAP ने उड़ा दिया। जो कानून नहीं फॉलो करा, इवन उसने एक MSA का पेपर दिया और एक CFAP का पेपर दिया, ये सोच के कि मैं 2 CA फाइनल के पेपर दे रहा हूँ। ICAP ने कहा नहीं, CFAP के 2 पेपर कहा था। तो इसलिए जब वो कानून के मामले में बिल्कुल बेरहम हो जाते हैं ना, तो फिर आपने भी बेरहम हो जाना है। एक लाइन लिखी, पूरा सफ़ा ज़ाया हो गया, हो जाए कोई बात नहीं, आपने पैसे भरे हैं, दुखी मत हो, आपने अपने नंबर पूरे करना है जी। नंबर नहीं आते, पहली दफ़ा ICAP ने शो किए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता था पहले कि एक बंदा पास हो और वो रह जाए। ये हमारे ज़माने में होता था। हमें फाइनल के 4 पेपर होते थे तो चारों इकट्ठे देने होते थे, चारों में इकट्ठे पास होना होता था, और चारों लगातार होते थे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ख़त्म कहानी। फ्राइडे को फॉर्म वाले बुला लेते थे। फाइनल अब साल के अंदर ICAP ऑनलाइन करने लगा है। वो कहें कि वो लैपटॉप आप ले आएँ, पावर और इंटरनेट हम दे देंगे, वो जिस पे वो होता है ना कि वो गड्डी तू ले आ तो पेट्रोल में पवान दिया, तो लैपटॉप अपना ले आओ, पेट्रोल हम डाल देंगे, और उसके बाद अपने ही लैपटॉप पे बैठ के अपना अपना सा फील हो, अपने लैपटॉप पे बैठ के अपनाइयत के साथ फेल हो जाओ। तो अब वो सारा लिखना है आपने, कंप्यूटर पे टाइप करके वो करना है, और तकरीबन 1-1.5 साल बाद ये मैंडेटरी होगा और फिर फिज़िकल पेपर ख़त्म हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो कैफ लेवल पे भी आ सकता है। तो इससे पहले कि हम इस पर ज़्यादा दुखी हों और हमारा अगला चैप्टर स्किप हो जाए, जल्दी से आगे चलते हैं। हमने ज़रा ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि हम साथ साथ चीज़ों को समझ भी रहे थे। ये मैंने इसलिए आपको सबसे एंड वाला टाइम दिया है कि हमारे पास टाइम की वो ना हो, बाउंड्री ना हो, हम आज़ाद खेलें। खैर उतना टाइम अब नहीं लगेगा जितना पहले वाले में लगा था, क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं। ओए, द मीटिंग IAS 38 SIC 32 4.5, ये किसका हो रहा है? हम गो टू वेबिनार पे, गो टू मीटिंग पे, ठीक है।